अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट, बिल्कुल अपने टाइटल की तरह। आज का हमारा टॉपिक है जी एक शौहर और एक बालदार पराठे में फ़र्क। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैंने जो सोचा है उसके मुताबिक मैं अपना व्लॉग जो है वो कंप्लीट कर पाऊँगी, लेकिन बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, कोशिश कर सकती हूँ। तो पराठे हम लोग खाते हैं जी अपनी जिस्म की खुराक को पूरा करने के लिए, या जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो अपनी जिस्म को देने के लिए, एनर्जी देने के लिए हम लोग खाते हैं। और इसको हम इतना ही टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं जितना कि हमारे दिल को जो वो अच्छा लगे। तो इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी होती है, अगर हम इसके अंदर टेस्ट नहीं डालेंगे तो ये कुढ़ती रहेगी और पक जाएगी। इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरत बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर भी हमें बहुत सारे जायके जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक के मुताबिक बालदार पराठे और शौहर में क्या फ़र्क होता है। तो शौहर को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फजीलत दे रखी है, और अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो वो सबसे पहले मर्द को ही या शौहर को ही जायज़ होता। वो हमारे एक किस्म के वली होते हैं। एक औरत के लिए उसका अपना शौहर जो होता है वो एक वली की हैसियत रखता है, अगर वो समझे तो। अब ये मर्द के हाथ में है कि उसने वली बनना है, शौहर नामदार बनना है या मजाजी खुदा बनना है, ये उसके अपने हाथ में है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर वो यूज़ करे तो। कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं करते। इसलिए इसको मैंने तशबीह दी है बालदार पराठे के साथ कि वो होता तो अंदर से बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाता। तो एक औरत और एक मर्द की, दोनों की अलग-अलग चॉइस होती है, दोनों की अलग-अलग ज़रूरियात होती हैं। वो जो हैं वो पूरी करना, औरत चूँकि एक नाक़िसुल अक़ल होती है, उसकी ख्वाहिशात भी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मर्द की माशाल्लाह से ख्वाहिशात चेंज होती हैं। मर्द चाहता है कि औरत मुझ पर ट्रस्ट करे और मैं जो भी मेरी अहमियत को, मेरी सलाहियतों को जो है वो एक्सेप्ट करे, ट्रस्ट करे मुझ पर, और जब मैं कोई अच्छा काम करूं तो फिर मुझे अप्रिशिएट करे। ये तीन चीज़ें मर्द की ख्वाहिश होती हैं, लेकिन औरत की दूसरी होती हैं। वो क्या चाहती है कि केयरिंग हो, मेरा शौहर मेरे साथ केयरिंग करने वाला हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो और मुझे रिस्पेक्ट देने वाला हो। तो दोनों की चॉइस या दोनों की जो पसंद होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। ज़ाहिर बात है वो मर्द होता है, वजाहत उसके अंदर अल्लाह ताला ने डाली होती है, वो बहादुर होता है और वो चाहता है कि कोई उस पर ट्रस्ट करे, उसकी अहमियत को जाने, उसकी बात को माने। अगर वो कहता है मैं थका हुआ तो औरत माने कि मैं थका हुआ, अगर वो कहता है मैं मसरूफ़ हूँ तो औरत इस बात को एक्सेप्ट करे। और इसी तरह औरत भी चाहती है कि कोई मेरा केयर करने वाला हो, कोई मेरा ख्याल रखने वाला हो और मेरी बात को समझने वाला हो, मेरी मुश्किलों को समझने वाला हो, मेरी परेशानियों को समझने वाला हो, मेरी ज़रूरियात को समझने वाला हो। और उसके बाद वो कहती है मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो रिस्पेक्ट जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। एक औरत के लिए रिस्पेक्ट जो है वो शौहर उसका ही करवा सकता है, अपनी अज़वाज की, बीवी की। मसलन जो इज़्ज़त अपना शौहर करवा सकता है वो कोई दूसरा इंसान नहीं करवा सकता। इसलिए इस चीज़ का बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए सबको। तो यहाँ मैं ये फिर बताना चाहूँगी कि एक बालदार पराठा और उसमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हम आटा गूँथते हैं बहुत ही खलूस के साथ, प्यार के साथ। उसमें क्या डालते हैं, आटे में आटा, नमक, दूध और घी को मिक्स करते हैं, तो फिर हमारे बालदार पराठे के लिए हमारा डो तैयार होता है। तो इसी तरह जो एक अच्छा इंसान होता है तो वो शौहर जो होता है वो आटे की जगह प्यार इस्तेमाल कर सकता है, नमक की जगह हमदर्दी इस्तेमाल कर सकता है, दूध की जगह वो खलूस इस्तेमाल कर सकता है, और घी को अगर घी की जगह वो दिलदारी मिक्स कर लेता है तो फिर जो ज़िंदगी का जो टेस्ट है ना वो एक बालदार पराठे से कम नहीं हो सकता। बहुत ही लजीज जो है वो ज़िंदगी हो जाती है।
اور یہ جو زندگیاں ہماری ہوتی ہیں، یہ ان کو جتنا زیادہ ہم خوشگوار اچھے طریقے سے ہم بنائیں گے نا، تو ہماری آنے والی جو نسل ہوتی ہے وہ بہت ہی فریش پیدا ہوتی ہے، ان کی چہرے پہ تازگی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، اور جو زندگی ہوتی ہے نا یہ بڑھ جاتی ہے۔ خوشی جب ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بڑھنے لگتی ہے۔ تو جب ہم بیوی کی تعریف کرتے ہیں تو بیوی کو کہتے ہیں نا خوبصورت ہو، تو وہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ تم ہمدرد ہو، تو وہ ہمدرد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ تم بہت ہی خیال رکھنے والی، تو وہ اور زیادہ خیال کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا محنتی ہو، تو وہ محنت اور زیادہ کرنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خشک روٹی جیسا نہیں رکھنا، ہمیں اپنے آپ کو بلدار پراٹھے کی طرح لذیذ بنانا ہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر چھپا کے جو باتیں رکھی ہوتی ہیں نا، ان کو شیئر کر لینا چاہیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، ایک کپ چائے کا بنا کے دینا چاہیے، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، تو بدلے میں وہ بھی آپ کو بہت کچھ دیتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے، ہمارے گھر چلانے والی ہماری وزیر اعظم جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، تو انشاءاللہ ہمارے گھر ایک باغ سے کم نہیں ہوں گے۔ تو میرا ولاگ بہت لمبا ہو گیا، میں اسے کلوز کرنا چاہوں گی۔ امید ہے انشاءاللہ میری کوئی بھی بات آپ کو بری نہیں لگے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور مجھے کمنٹس میں یہ لازمی بتایا کریں کہ میرے ولاگ سے آپ کی اگر دل شکنی ہوئی ہے یا آپ کو کوئی بات اچھی لگی تو وہ مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اپنے پیاروں کا۔ خدا حافظ۔